दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ एक ऐसी फिल्म की कहानी जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगी। हम बात कर रहे हैं रिसेंटली रिलीज हुई तेलुगु हॉरर सुपरनैचुरल मूवी ओडेला 2 की, जो कि रियल इवेंट्स से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है। क्या आपको पता है कि यह फिल्म इतनी इंटरेस्टिंग है कि इसका पार्ट 3 भी अनाउंस हो चुका है? तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस दिलचस्प कहानी से। पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ ओडेला 1 का, ताकि आपको ये समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ओडेला 1 में एक सीरियल किलर था जिसका नाम था तिरुपति। यह आदमी अपनी साइकिल पर रात के समय गांव में घूमता था और जब भी किसी लड़की की नई नई शादी होती तो उसी रात वह जाकर उसके साथ बुरा काम करता और फिर उसे मार देता था। लेकिन फिर क्या हुआ, उसकी बीवी राधा को इस बात का अंदाजा लग गया और जब एक रात तिरुपति फिर से अपनी हरकत कर रहा था तो राधा ने उसका गला काट दिया। इसी के साथ ओडेला 1 की कहानी खत्म हो गई थी। अब आती है ओडेला 2 की बारी। फिल्म की शुरुआत होती है एक चौंकाने वाले सीन से। एक छोटी बच्ची के हाथों में राधा का कटा हुआ सर है और वह रेलवे ट्रैक पर चलते हुए पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। देखिए दोस्तों, यह वही सीन है जो बिल्कुल ओडेला 1 के एंडिंग जैसा है, जहां राधा अपने पति तिरुपति का सर लेकर चल रही थी। लेकिन ये सब हुआ कैसे? राधा तो जेल में थी ना, तो उसका सर इस बच्ची के हाथ में कैसे आया? इन सारे सवालों के जवाब पाने के लिए हमें पास्ट में जाना पड़ेगा। पास्ट में जाकर देखते हैं कि तिरुपति की लाश मॉर्ग रूम में रखी हुई है। डॉक्टर उसके सर को बॉडी के साथ जोड़ देता है और फिर उसकी फैमिली को दे देता है। अब तिरुपति के 2 भाई, माँ और बहन उसके शरीर को गांव लेकर आते हैं। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह होती है कि सरपंच एक पंडित को बुलाता है। वो पंडित से कहता है कि तिरुपति ने गांव में बहुत परेशानी खड़ी की थी, बहुत सारी इनोसेंट लड़कियों को मारा था, इसलिए उसे मरने के बाद भी शांति नहीं मिलनी चाहिए और ना ही उसका अगला जन्म होना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि तिरुपति की अर्थी को कंधा देने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। तब पंडित जी ने एक सजेशन दी, समाधि दंड। दोस्तों, समाधि दंड का मतलब ये होता है कि व्यक्ति की आत्मा को कभी भी मोक्ष नहीं मिलेगा, वो हमेशा भटकती रहेगी। इसमें तिरुपति की लाश को काले मुर्गे के खून से नहलाया जाएगा, गांव वालों के नाखून, गांव की मिट्टी और कपड़ों के साथ उसे गांव के बाहर खड़ी पोजीशन में दफन कर दिया जाएगा। अब यहाँ से कहानी में रियल ट्विस्ट आता है। जब गांव वाले तिरुपति को समाधि दंड दे रहे थे तो तिरुपति की आत्मा परेशान हो रही थी। वो कह रही थी कि उसने जो गलत काम किया था उसकी सजा उसे मिल चुकी है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुन रहा था। समाधि दंड देने के बाद तिरुपति ने कहा कि वो सबकी खुशी छीन लेगा, वापस लौटकर आएगा और देवी ओडेला भी उसके कहर से नहीं बचा पाएगी। दूसरी ओर कैलाश पर्वत पर कुछ साधु संत तपस्या कर रहे थे। उन्हें आभास हो गया था कि तिरुपति की आत्मा गांव में आतंक मचाने वाली है। वो बस कुछ खून की बूंदों का इंतजार कर रही थी। इसी बीच हमें मिलती है भैरवी, एक पावरफुल साध्वी जो शिव की डेवोटी है। वो कोई और नहीं बल्कि राधा की बहन है। बचपन में उसका नाम भवानी था, लेकिन बाद में उसने अपना नाम भैरवी रख लिया। भैरवी की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। उसकी दादी शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। भैरवी ने एक प्रवचन में सुना था कि जो लड़की मोह माया त्याग देगी, पूरी जिंदगी कुंवारी रहेगी और शिव के नाम का 110 करोड़ बार जाप करेगी तो उसे शिव की असीम शक्ति मिलेगी। ये बात भैरवी के मन में इस कदर बैठ गई कि वो बचपन में ही घर छोड़कर चली गई। अब वापस गांव की कहानी पर आते हैं। 6 महीने बाद गांव में पहली बार कोई शादी होने जा रही थी। दुल्हन का बाप बहुत खुश था क्योंकि अब तिरुपति जैसा खतरा नहीं था। लेकिन रात में एक पंडित वर वधू को आशीर्वाद देने जा रहा था। रास्ते में उसे कुछ लड़के मिले जो शराब पी रहे थे तिरुपति की समाधि के पास ही। उनमें से एक लड़का उस दुल्हन के बारे में गलत बातें कर रहा था। पंडित जी को बाथरूम जाना था। वो भूल गया कि तिरुपति की समाधि वहीं है और उसी पर सुसु कर दिया। जाते समय उसके पैर में कांटा चुभा और खून निकला जो सीधा तिरुपति की समाधि पर गिरा। बस दोस्तों, यहीं से शुरू हुई असली हॉरर। तिरुपति की आत्मा जाग उठी और पंडित को पोजेस कर लिया। पोजेस्ड पंडित शादी वाले घर पहुंचा और दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया। फिर रात में जब कपल अपने कमरे में था तो पंडित वहां घुस गया। पति ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन पोजेस्ड पंडित ने उसे एक थप्पड़ में उड़ा दिया। फिर तिरुपति ने अपना असली रूप दिखाया और दुल्हन के साथ जबरदस्ती की। जब लड़की भागने की कोशिश की तो तिरुपति ने उसकी चोटी पकड़कर इतनी जोर से खींची कि उसके स्कैल्प के साथ बाल निकल गए। फिर उसने उसे मार दिया। इस बीच हमें मिलता है अल्लाह बख्श, एक मौलवी जो झाड़ फूंक का काम जानता था। उसका असिस्टेंट वेंकटेश एक रात देखता है कि तिरुपति की आत्मा एक मरे हुए मुर्गे को उठाकर खा रही थी। जब वेंकटेश ने यह बात बख्श को बताई तो बख्श चिंता में आ गया। उसने गांव के एक व्यक्ति को उसकी बेटी की शादी रोकने की सलाह दी, लेकिन वह नहीं माना। अगली रात तिरुपति की साइकिल अपने आप चलती दिखी। अगले दिन तिरुपति का परिवार उसकी समाधि पर भोग चढ़ाने आया। उन्होंने साइकिल देखी लेकिन सोचा कि चंदू लेकर आया होगा।
उसी दिन एक और शादी हुई जहां सरपंच और दुल्हन के बाप में लड़ाई हो गई। रात में सरपंच दारू पीकर जानबूझकर तिरुपति की समाधि पर सुसु करता है। उसके पैर में भी कांटा चुभता है और खून गिरता है। तिरुपति की आत्मा अब सरपंच को पोजेस कर लेती है। पोजेस्ड सरपंच अपने ट्रैक्टर से उस आदमी के घर जाता है जहां शादी हुई थी। वो कपल को मकई के खेत में पाता है और दोनों को मार देता है। पूरा खेत जला देता है। गांव वाले डरकर राधा से मिलने जेल जाते हैं। राधा उन्हें बताती है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। केवल एक व्यक्ति उन्हें बचा सकता है, भैरवी, जो उसकी बहन है। राधा बताती है कि भैरवी रामगिरी किले की घाटी पर मिलेगी, जहां शिव का पुराना मंदिर है। गांव वाले भैरवी को ढूंढने निकलते हैं। रास्ते में वे देखते हैं कि कुछ कसाई गायों को चुराकर ले जा रहे हैं। भैरवी वहां आकर कसाईयों को पीटती है और गायों को छुड़वाती है। इससे गांव वालों को पता चल जाता है कि भैरवी वाकई में पावरफुल है। भैरवी गांव वालों की बात सुनकर नाराज होती है। वो कहती है कि तिरुपति को समाधि दंड देना गलत था। लेकिन जब गांव वाले कहते हैं कि शायद भगवान है ही नहीं, तो भैरवी गुस्सा हो जाती है और उनके साथ आने के लिए मान जाती है। गांव में पहुंचकर भैरवी सबसे पहले अपने पुराने घर जाती है। वहां उसकी दादी की तस्वीर देखकर इमोशनल हो जाती है। एक रुद्राक्ष उसे रास्ता दिखाता है और वो तिरुपति की समाधि तक पहुंच जाती है। भैरवी तिरुपति की समाधि पर एक छोटा त्रिशूल गाड़ देती है, जिससे तिरुपति की आत्मा तड़पने लगती है। फिर वो बताती है कि उसे 4 नंदी की प्रतिमा, 9 अलग अलग अनाज और गंगाजल चाहिए। अल्लाह बख्श समझाता है कि 4 नंदी भूत प्रेतों के 18 गणों के चीफ हैं और वे आत्मा को रोकेंगे। 9 अनाज 9 ग्रहों को दर्शाते हैं और आत्मा की शक्तियों को कमजोर करेंगे। गंगाजल से आत्मा को शांति मिलेगी। भैरवी चारों दिशाओं में नंदी की प्रतिमाएं स्थापित करती है। वो बताती है कि आज मार्गशीर्ष की अमावस है और 15 दिन बाद शुक्ल पक्ष के अंत में तिरुपति की आत्मा नष्ट हो जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि अगर कोई नंदी की प्रतिमा को हिलाए, अनाज अपनी रंगत खो दे या किसी का साया इन पर पड़े तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसी बीच एक रिपोर्टर सत्यम गांव की रिपोर्टिंग करने आता है। उसका ड्रोन तिरुपति की समाधि पर गिर जाता है। रात में जब वो ड्रोन लेने जाता है तो उसे कट लग जाता है और खून समाधि पर गिर जाता है। तिरुपति की आत्मा सत्यम को पोजेस कर लेती है और इसी पोजेस्ड बॉडी के जरिए वो अधोरी साधुओं से मिलकर 5 एलिमेंट्स की शक्ति हासिल कर लेता है: जल, वायु, अग्नि, धरती और आकाश। 15 दिन बाद जब राधा जेल से रिलीज होकर आती है तो सभी खुश होते हैं। लेकिन तभी तिरुपति वापस आ जाता है। अब वो बहुत पावरफुल हो चुका था। तिरुपति गांव के चारों तरफ एक एनर्जी का घेरा बना देता है। वो कहता है कि जो कोई भी इस बॉर्डर को क्रॉस करेगा वो मर जाएगा। एक आदमी भागने की कोशिश करता है लेकिन बॉर्डर क्रॉस करते ही उसका सर कट जाता है। एक दिन एक बीमार बच्ची को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है जो बॉर्डर के पार था। भैरवी राधा से कहती है कि वो तिरुपति को डिस्ट्रैक्ट करे ताकि बॉर्डर कुछ देर के लिए हट जाए। राधा तिरुपति की फेवरेट साड़ी पहनकर उससे इमोशनल बातें करती है। तिरुपति उसकी बातों में आ जाता है और बॉर्डर हट जाता है। लेकिन तभी बिजली कट जाती है और लाउडस्पीकर बंद हो जाता है। तिरुपति को पता चल जाता है कि राधा उसे धोखा दे रही थी। गुस्से में आकर वो उसी बीमार बच्ची को पोजेस करके राधा का सर काट देता है। वो बच्ची राधा का सर लेकर रेलवे ट्रैक के जरिए पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। राधा के मरने के बाद भैरवी टूट जाती है। वो तिरुपति से गांव को छोड़ने की भीख मांगती है। तिरुपति कहता है कि अगर भैरवी उससे शादी कर ले और शिव को छोड़कर उसे अपना आराध्य मान ले तो वह गांव वालों को बख्श देगा। भैरवी गांव वालों के लिए ये करने को तैयार हो जाती है। जाने से पहले वो अल्लाह बख्श के सामने ओम नमः शिवाय कहकर उसके ऊपर हाथ रखती है। बख्श समझ जाता है कि वो कपाल मोक्ष की बात कर रही है। जब तिरुपति भैरवी के साथ गलत काम करने की कोशिश करता है तो भैरवी ओम नमः शिवाय का जाप करती रहती है। गुस्से में तिरुपति उसे बुरी तरह पीटता है। जब भैरवी को सिर्फ एक बार और जाप करना था तो वह बेहोश हो जाती है। एक छोटी बच्ची नंदी भगवान के पास जाकर कहती है कि उन्हें भैरवी को बचाना होगा। तब नंदी जी की प्रतिमा जिंदा हो उठती है और भैरवी को आशीर्वाद देती है। भैरवी जाग उठती है और आखिरी बार ओम नमः शिवाय का जाप करती है। इससे उसके 110 करोड़ जाप पूरे हो जाते हैं। भगवान शिव स्वयं प्रकट होते हैं और उसे एक त्रिशूल देते हैं जिसमें 5 एलिमेंट्स की शक्ति थी। भैरवी देवी का रूप ले लेती है और तिरुपति पर त्रिशूल से वार करती है। उसी समय अल्लाह बख्श तिरुपति की बॉडी का कपाल मोक्ष कर देता है। तिरुपति की आत्मा वेंकटेश की बॉडी छोड़कर जलते कोयलों में गिर जाती है। कैलाश पर्वत पर संत महात्मा बताते हैं कि भैरवी के पिछले जन्मों के कर्मों के कारण ही उसके 110 करोड़ जाप जल्दी कंप्लीट हो गए। गांव में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन फिल्म के अंत में फिर से तिरुपति की साइकिल की घंटी सुनाई देती है। ये दिखाता है कि शायद तिरुपति अभी भी जिंदा है या कोई और इविल स्पिरिट मौजूद है। दोस्तों, ये फिल्म हमें कई इंपॉर्टेंट मैसेजेस देती है। पहला तो ये कि गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं।
गांव वालों ने तिरुपति को समाधि दंड देकर बहुत बड़ी गलती की। दूसरा मैसेज ये है कि फेथ और डिवोशन की पावर कितनी बड़ी होती है। भैरवी का शिव के प्रति अटूट विश्वास ही उसकी असली स्ट्रेंथ था। तीसरा ये कि ईवल कितनी भी पावरफुल हो, अंत में गुड की ही जीत होती है, लेकिन इसके लिए सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है, जैसे राधा ने अपनी जान गंवाई। फिल्म का एंडिंग सजेस्ट करता है कि ओडेला पार्ट 3 में कुछ और ड्रामेटिक होने वाला है। क्या तिरुपति वाकई में मर गया या वो कोई और प्लान बना रहा है? क्या भैरवी फिर से उससे डील करेगी या कोई नया हीरो आएगा? ये सब जानने के लिए हमें पार्ट 3 का इंतजार करना होगा। लेकिन एक बात पक्की है कि यह सीरीज हॉरर और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करती है। तो दोस्तों, ये थी ओडेला 2 की कंप्लीट कहानी। एक ऐसी फिल्म जो रियल इवेंट्स से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है और जिसमें हॉरर के साथ साथ फेथ, सैक्रिफाइस और गुड वीएस ईवल का ब्यूटीफुल मैसेज भी है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो बताइए कमेंट्स में। और हाँ, अगर आपने अभी तक ये फिल्म नहीं देखी है तो जरूर देखिए, लेकिन अकेले रात में देखने की गलती मत करिएगा। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि कभी भी किसी के साथ इनजस्टिस नहीं करना चाहिए, चाहे वह कितना भी बुरा हो, क्योंकि गलत फैसले की सजा हमेशा इनोसेंट लोगों को भुगतनी पड़ती है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आई होगी। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशंस।